तो श्रावक, अरे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। छुल्लक जी ने अपना दुपट्टा बिछा लिया है, पाटा अलग कर दिया है, कोई बात नहीं, निरंतराय आहार हो गए। जब निरंतराय आहार हो गया, हमारा भी आहार हो गया, उनका भी आहार हो गया, तो श्रावकों ने उन छुल्लक जी से पूछा कि छुल्लक जी, वो आप पाटे पर क्यों नहीं बैठे? तो छुल्लक जी बोले, वो पाटा लेकर आओ। पाटा लेकर आए, बोले बिछाओ, रखो, रख दिया गया। छुल्लक जी उनसे बोले, अब आप इस पाटे पे बैठो, क्योंकि वो पाटा बहुत छोटा था, वो पाटा बहुत छोटा था, और उनको चूंकि खड़े होकर तो आहार करना नहीं, तो उन्हें तो बैठकर ही आहार करना था। तो बैठकर आहार करते तो उनको बैठने में उतनी देर में परेशानी हो सकती थी, क्योंकि पाटा छोटा, तो बोले बैठो इस पे। उस श्रावक घबरा गया, बोले ये बताओ, जब तुम इस पाटे पर ठीक तरह से नहीं बैठ सकते हो, तो हमें उच्चासन के लिए बोल रहे थे, मैं यही तो देख रहा था कि भाई या तो इस पाटे को थोड़ा और जोड़ दो, कुछ बड़ा कर दो, तो मैं बैठ जाऊं। अब तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने क्षमता से तुम्हारा पाटा अलग कर दिया, अपना दुपट्टा बिछाया और शांति से बैठ गए। उन्होंने फिर कहा, देखो हम लोगों को बैठकर चर्या करनी होती है, तो कम से कम इतना पाटा हो जिस पर अनुकूलता से बैठा जा सके। पर हां इतना जरूर है कि अगर पाटा ना मिले तो भी छुल्लक जी अपनी समता मत छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो कि समता ही चली जाए। और उन छुल्लक जी ने जैसे समता रखी, अपना दुपट्टा बिछाया और शांति से बैठ गए। साधना वही है जिसमें समता होती है। ये मोक्ष मार्ग की साधना समता की नींव पर आधारित है। इसलिए जीवन में जितनी क्षमता है, जितनी सामायिक है, यानी जितनी क्षमता है उतनी सामायिक है। कहा ना, सामायिक पाठ में भी तो कहा है कि धरिए समता भाव सदा सामायिक करिए। सामायिक क्या है? समता भाव। तो मुनराज क्षिति शयन किया करते हैं, भूमि पर शयन किया करते हैं। अदंत धावन, क्या? अदंत धावन, अंगुली, नख, दांतों, तृण विशेष के द्वारा, पत्थर या छाल आदि के द्वारा दांत के मल का शोधन नहीं करना संयम की रक्षा रूप अदंत धावन व्रत है। दांतों को, अंगुली, नख, दांतों, या आज के समय में टूथब्रश आदि के द्वारा जैसे सामान्य श्रावक मंजन करते हैं, वैसे साधुजन नहीं करते। पर हां मुख शुद्धि अवश्य रखना चाहिए, जब आहार हो चुके तब। प्रारंभ में जैसे आप लोग करते हो ना, ऐसा मुनिजन नहीं करते। पर मुख शुद्धि अंत में अच्छी तरह से अवश्य करना चाहिए। सर्वज्ञ देव ने यह व्रत वीतरागता को बतलाने के लिए कहा है, क्योंकि मुनराज जब मंजन आदि नहीं करते तो उनके दांत भी पीतवर्णी हो सकते और उनसे उनका वीतराग धर्म पलता है। क्योंकि संसारी जीव रागी हैं और वे
शरीर अगर सुंदर हो तो उन्हें राग पैदा हो जाता है। और मुनराज अदंत धावन व्रत के द्वारा अपनी बीत रागता को ही बढ़ाते हैं। इसलिए अदंत धावन मूलगुण मुनराजों का एक मूलगुण होता है स्थिति भोजन। जिनेंद्र देव ने इस मुनि साधना में, मुनिव्रत की साधना में एक मूलगुण बताया है जिसका नाम है स्थिति भोजन। मुनराज खड़े होकर आहार लेते हैं। अगर श्रावक खड़े होकर भोजन करे तो कहते हैं सभ्यता नहीं। वो चलता है ना आजकल बफर सिस्टम। अगर श्रावक बफर सिस्टम से भोजन करे तो कहते हैं ये सभ्यता नहीं। और मुनराज खड़े होकर के भोजन करें तो कहते हैं मूल गुण का पालन है। कारण है इसका, कारण है कि मुनराज जीवाल आदि का सहारा ना लेकर जीव जंतु से रहित 3 स्थान की भूमि में समान पैर रखकर, कैसे पैर रखकर? संपात 4 अंगुल का अंतर रहता है, ऐसे पैर रखकर खड़े होकर दोनों हाथ कनीली बनाकर भोजन करना स्थिति भोजन है। प्रश्न हो सकता है कि जब हम श्रावक खड़े होकर भोजन नहीं कर सकते तो आप मुनिजन होकर के भी खड़े होकर के भोजन क्यों करते हो? ये हमारा मूल गुण है और मूल गुण का प्रयोजन। मूल गुण का प्रयोजन क्या है? जनेंद्र भगवान ने कहा है कि जब तक जंघा में बल रहेगा तब तक ही आहार ग्रहण करना, और जब जंघा बल घट जाए, खड़े होने की सामर्थ्य ना रहे, तो यह सूचना है कि अब आप समाधि की साधना के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मुनिराज यह स्थिति भोजन नाम का मूल गुण पालन करते हैं, पर मुनराज बफर सिस्टम की तरह आहार ग्रहण नहीं करते। बफर सिस्टम में तो क्या होता है? आप घूमते रहते हैं, जो वस्तु लेनी सो उठाई रखी, पर मुनराज के तो पैर भी बांध दिए, एक स्थान पे खड़े रहना, और हाथ भी बांध दिए कि हाथ खोल करके आहार मत करना, यानी न तुम उठा सकते और न तुम कहीं जा सकते। जो श्रावक देगा उससे ही समता भाव पूर्वक नीची निगाह करके ले लेना। कैसे कैसे लेते हैं मुनराज? कहते हैं नीची निगाह करके, अर्थात अपनी अंजलि में अपनी दृष्टि रख करके शोधन करके आहार ले लेना। क्योंकि आज मैं अपनी अंजलि में दूसरों के सामने लेने के लिए खड़ा हूं, इसलिए निगाह कैसी हो गई है? निम्न हो गई है। ध्यान रखना। इसलिए मुनराज खड़े होकर आहार लेते हैं। यह उस समय की साधना है कि जब हमें इस बात का बोध होता है कि अब शरीर में, पैरों में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रही, दीवार से टिककर आहार ग्रहण कर नहीं सकते, इसलिए अब हमें अपनी इस साधना का फल यानी समाधि, उस समाधि के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। अंतिम 28वां मूल गुण है एक भक्त, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त काल में से
तीन घड़ी से रहे। सूर्योदय होने के 3 घड़ी बाद और सूर्यास्त होने के 3 घड़ी पहले तक मुनिराज प्रथम बेला में या द्वितीय बेला में आहार के लिए निकल सकते हैं। 2 बेलाओं में एक बार भोजन ग्रहण करना यह एक भक्त मूल गुण है। 2 बेलाएं कौन सी हैं? एक तो मध्याह्न की पूर्व की बेला और एक मध्याह्न के पश्चात की बेला। इन 2 बेलाओं में से कोई भी एक बेला में मुनराज आहारचर्या को निकल सकते हैं, क्योंकि मुनराज हो सकता है कहीं से विहार करते हुए आ रहे थे, प्रथम बेला में वे उपस्थित नहीं हो सके, वो कदाचित द्वितीय बेला हुई, द्वितीय बेला में आहार करने के लिए चले जाएंगे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई मुनराज आहारचर्या को निकले, उनकी विधि नहीं बन पाई और मुनराज लौटकर आ गए, तो श्रावक कभी कभी निवेदन करने लगते हैं, गुरुदेव आप पुनः आहार के लिए उठिए, दूसरी बेला में आप आहार के लिए निकल सकते हैं। पर ध्यान रखना, जो मुनराज एक बार एक बेला में आहार को निकल चुके हैं, अब वह द्वितीय बेला में आहार को जाने के अधिकारी नहीं है। ये तो 2 बेला तो उनके लिए कहा गया है कि जो एक बेला में आहार के लिए नहीं निकले, पर हाँ कभी कभी गुरु आज्ञा भी प्रधान होती है। और अगर गुरु ने देख लिया कि किसी कारणवशात ये लौटकर आ गए हैं और इनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, या पूर्व से इनके उपवास आदि चल रहे थे, या शक्ति ठीक नहीं है, या काल ठीक, मौसम आदि ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि, उन्होंने इस बात का विचार किया और गुरु ने आज्ञा दे दी, नहीं आप पुनः जाइए, तो फिर गुरु आज्ञा ध्यान रखना। पर गुरु भी बहुत विवेक से ही बोलते हैं। मैंने इसलिए बताया कि कई बार श्रावक इस तरह का निवेदन करने लग जाते हैं कि महाराज श्री दूसरी बेला में उठ जाइए, तो दूसरी बेला में वही उठ सकते हैं जो पहली बेला में आहार को नहीं उठे हैं। इस प्रकार से मुनराज के यह 28 मूल गुण मुनराज अपनी आत्मशक्ति से इनको पालन करते हैं। सामान्य ग्रस्त जन ऐसे 28 मूल गुणधारी मुनराजों की सेवा, शिक्षा, वैया वृत्ति, वंदना आदि करके अपने कर्मों का क्षय किया करते हैं। वो भव्य श्रावक को ऐसे 28 मूल गुणधारी मुनराज अपने को बड़े सौभाग्य से, बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। उन मुनराजों की एक एक मूल गुण की भाव पूर्वक वंदना करते हुए यह भावना करना कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी एक दिन इन 28 मूल गुणों की चर्या करने वाले निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा के धारी योगी बन सके और संसार के दुखों से अपने को निकालकर उस परम सुख को प्राप्त हो, जो परम सुख भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया है। तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया हुआ मार्ग ही सच्चा मार्ग है, मोक्ष मार्ग, हितकारी मार्ग है। वह मोक्ष मार्ग मुनि मुद्रा के द्वारा ही उद्घाटित होता है। ऐसी मुनि मुद्रा जहां भी हो हमेशा वंदन और आराधन करने के योग्य है और उनसे यह आशीष लेने के योग्य है कि भगवान हम भी इस मार्ग पर चल सके, हमारा भी चारित्र मोहिनी कर्म शिथिल हो सके।
ध्यान रखना, मुनराजों की वंदना करने से चारित्र प्रकाशित होता है और चारित्र मोहिनी कर्म नाश को प्राप्त हुआ करता है। इसलिए सभी का चारित्र मोहिनी कर्म क्षय को प्राप्त हो और सभी का उत्तम चारित्र प्रकट हो, ऐसा मेरा आप सभी के लिए शुभ आशीष है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने इस प्रकार गाथा नंबर 4 में यह बताया था कि यह रत्नत्रयात्मक धर्म सर्वदेश और एक देश के भेद से 2 प्रकार का है। उसमें सर्वदेश धर्म का तो निर्ग्रंथ मुनि पालन करते हैं और एक देश धर्म का गृहस्थ श्रावक पालन करते हैं। हमेशा मुनराजों को जब भी देखें इन 28 मूल गुणों की दृष्टि से ही उनके दर्शन करें, उनका वंदन करें और उनके दर्शन वंदन करके अपना सौभाग्य पुण्य का उदय अपना सराहें। इसी भावना के साथ धन्य धन्य मुनिराज आहा मूल गुणों में निरत सदा, धन्य धन्य मुनिराज आहा मूल गुणों में निरत सदा, निज शुद्धात्म बिहारी है धारे नित्य तप त्याग महा, निज ज्ञानी साधु हो निज ज्ञानी साधु भगवान कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजरार श्री शांतिनाथ भगवान।